हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अदित वर्मा फ्रॉम मेडिकल मेडिकोस। आई होप आप मेरी वीडियो एंजॉय कर रहे हो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक में, दैट इज इंटरकॉस्टल नर्व्स और वेसल्स। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, टिपिकल और एटिपिकल के बारे में जैसे मेरे पढ़ते थे वैसे नर्व्स भी आपकी और वेसल्स भी आपकी सेम ही है। वेसल्स, अगर मैं वेसल बोल रहा हूँ तो मतलब क्या है, मैं आर्टरी भी बोल रहा हूँ, वेन भी बोल रहा हूँ, तो याद रखना जो आर्टरी का पैसेज है वही वेन का भी होगा, क्योंकि वेन्स 90% हमेशा हर एक आर्टरी को फॉलो करती है एक्सेप्ट 1 और 2 टाइम्स। ठीक है, बाकी पहले आपके नर्व्स के बारे में, इंटरकोस्टल नर्व्स होती है क्या, जहाँ पहले ये सुन लो। इंटरकोस्टल का मतलब क्या होता है कि कोस्टल मतलब रिब्स, मतलब विद इन 2 रिब्स के बीच में जो स्पेस होती है उसे हम कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस, और वहां जो नर्व्स आते हैं उसे कहते हैं इंटरकोस्टल नर्व्स। अब पहली बात, इसमें पे इंटरकोस्टल नर्व्स होती क्या है, इंटरकोस्टल नर्व्स होती क्या है, दे एक्चुअली द वेंट्रल रेमाई, वेंट्रल रेमाई ऑफ अपर 11, अपर 11 थोरेसिक स्पाइनल नर्व। ठीक है, क्या होती है, वेंट्रल रेमाई ऑफ अपर 11 थोरेसिक स्पाइनल नर्व। ठीक है, अब दूसरी बात सुनना। पहली बात समझ, रेमाई का मतलब क्या होता है। आपका रेमाई का मतलब क्या होता है मैंने पहले बताया हुआ है, अगर याद हो ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। बेसिकली होता है क्या है, यहाँ पर से एक डायग्राम दिया, उसे जरूर याद कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो डायग्राम शॉर्ट बना देता हूँ उसको, ठीक है। नर्व्स है तो हमेशा येलो से दिखाना है, येलो है नहीं। ये आपकी ऐसे यहाँ से जाकर यहाँ से जा रही होती है। आप शॉर्ट में बनाना, वहां तक कोई जरूरी नहीं पूरा पूरा बनाओ, जो मेन में चीज़ है वही दिखाना। किसका यहाँ से गैंग्लिया निकल रहा होता है। गैंग्लिया मतलब पता होता है ना कि एक सीनेस और पीनेस होता है, सीनेस में होता है तो नर्व्स बोलते हैं, एक में होता है गैंग्लिया बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ साइटोन, कलेक्शन ऑफ नर्व्स, एक्सॉन नर्व बंडल 5, वो पता होना चाहिए बेसिक। वो मैं जब वो पढ़ाऊंगा हैंडबुक तो उसमें बता दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, अच्छा मैं बेसिक बताता हूँ रेमाई का मतलब। रेमाई में होता क्या है, जब भी इंटरकॉस्टल, जब भी आपका डॉर्सल और वेंट्रल रूट गैंग्लिया, जब भी आपका डॉर्सल रूट गैंग्लिया प्लस का वेंट्रल रूट गैंग्लिया कंबाइन करते हैं तो ये हो जाती है स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व जब ये दोबारा यहाँ से डिवाइड करती हैं, व्हेन दे अगेन डिवाइड, व्हेन दे अगेन डिवाइड, देन वी टर्म इज रेमाई। और अगर दो में डिवाइड कर दी तो एंटीरियर और पोस्टीरियर रेमाई। क्या बोल देते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर रेमाई। ये बेसिक पता नहीं रेमाई का मतलब क्या होता है, बच्चों को रेमाई का मतलब ही नहीं पता होता स्टूडेंट्स को तो। ठीक है, तो डोर्सल रूट गैंग्लिया और वेंट्रल रूट गैंग्लिया कंबाइन करके बनाते स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व फिर डिवाइड होती है तो बनती है रेमाई। रेमाई दो में हो जाती है, एंटीरियर पोस्टीरियर रेमाई। ठीक है, समझ। अच्छा यहाँ पे ना व्हाइट ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर ग्रे मैटर भी होता होगा, वो आप चेक करना। शायद यहाँ पे आपको ग्रे, यहाँ पे आपको व्हाइट हो जाता है, तो आप चेक कर लेना। एक में जल्दी फ्लो होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स, एक में कम लेट फ्लो होता है। ये सब पहले पढ़ा हुआ है, बेसिक है, तो वो समय आपको बता नहीं रहा दोबारा से। ठीक है, अभी आपके यहाँ आपको डोर्सल रूट गैंग्लिया या आपको वेंट्रल रूट गैंग्लिया, यहाँ पे आपकी बन गई स्पाइनल, देख रहे हो ना, ये कंबाइन हुई है। यहाँ आपकी बन गई स्पाइनल नर्व, मैं अलग मार्कर से दिखा देता हूँ। यहाँ आपकी बन गई स्पाइनल नर्व, फिर यहाँ से दोबारा से डिवाइड हो गई, तो ये आपकी बन गई पोस्टीरियर रेमाई। ठीक है, और ये आपकी बन गई एंटीरियर रेमाई। अच्छा यहाँ पे एक और था, एक चीज़ और थी, सिंपैथेटिक चेन थी, सिंपैथेटिक चेन थी, वो गैंग्लियोनेटेड होती है। यहाँ पे आपकी आ जाती है सिंपैथेटिक चेन, यहाँ पे आपकी आ जाती है सिंपैथेटिक चेन, जिसमें आपकी आ जाती है वाइट रेमाई, वाइट रेमाई और ग्रे रेमाई। ठीक है, मतलब ग्रे मैटर, सॉरी, वाइट मैटर, वाइट मैटर ग्रे मैटर है। ठीक है, मैंने रेमाई लिखा हुआ है, आप याद रखना। इसे हम बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ वाइट मैटर, या रेमाई भी लिख सकते हो, रेमी कम्युनिकेशन होता है, वाइट मैटर ग्रे मैटर मेनली होता है। ठीक है, या ग्रे रेमाई लिख लो, ये चेन की फॉर्म में नहीं दी हुई है ना, वाइट रेमाई ग्रे रेमाई। ठीक है, तो यहाँ की वाइट रेमाई ग्रीन रेमाई, इसको हम लोग बोलते देते हैं एंटीरियर रेमाई। ये यहाँ से निकली हुई इसकी जाती है लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच, ये जाती है लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच, और ये आपकी हो जाती है एंटीरियर क्यूटेनियस, एंटीरियर क्यूटेनियस। अब ज़्यादा होता क्या है सुन लेना,
ध्यान से, डॉर्सल रूट एमाई इन डॉर्सल गैंग्लिया, गैंग्लिया अलग होता है, ये पता नहीं गैंग्लिया होता क्या है। डॉर्सल रूट गैंग्लिया वेंट्रल रूट गैंग्लिया दोनों कंबाइन करके बनाते हैं स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व दोबारा डिवाइड हो जाती है, इसमें कहते हैं पोस्टीरियर और एंटीरियर एमाई। अब एंटीरियर एमाई देखो यहाँ देख रहे हो, ये आपकी सिंपैथेटिक चेन, ठीक है। सिंपैथेटिक चेन में से दो पार्ट हो गए, वाइट एमाई और ग्रेड एमाई। यहाँ पे क्या है, सिंपैथेटिक चेन, फिर से बोला यहाँ पे क्या है, सिंपैथेटिक चेन, ठीक है। याद रखना, तभी हम लोग शायद डिफाइन करते तो बोलते हैं इट इज अ गैंग्लियन नोटेड चेन, क्योंकि इससे गैंग्लियन निकल रहे थे बहुत सारे होते हैं, 12 होते हैं वैसे तो। उसी हम लोग डिफाइन करते हैं ग्रेटर और लेटर स्प्लैनिक नर्व एंड ऑल दैट। तो यहाँ से पास हुई, जब यहाँ से पास हुई तो उसने बना लिया, यहाँ से पास होते हुए यहाँ से बना लिया एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच। फिर वो यहाँ से निकल गई एक, फिर ठीक है यहाँ से क्यूटेनियस में निकल गई। तो क्यूटेनियस ने जाके इस समझ एक तरीके से एनास्टोमोस कर लिया है। एनास्टोमोस पर हम यूज करते हैं मेनली वेसल के लिए, आर्टरी के लिए, मगर बेसिकली कह सकते हैं एक इन्होंने समवॉट एनास्टोमोस टाइप कर लिया है विद पोस्टीरियर एमा, ठीक है। तो लेटरल की दो ब्रांच चली गई क्यूटेनियस ब्रांच, एक यहाँ चली गई, यहाँ चली गई। यहाँ हमारे ने एंटीरियर क्यूटेनियस कर लिया, यहाँ हमारे ने लेटरल क्यूटेनियस कर लिया। तो ये आपका था पहली बात। तो इंटरकॉस्टल नर्व्स का थोड़ा सा ये पैसेज टाइप, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है, ये पता होना चाहिए। बाकी बड़े स्क्रीनशॉट लेना, फिर आप इरेज करता हूँ। ये इसका वो भी है, क्या बोलते हैं, ये इसका कोर्स भी है। अगर टिपिकल की बात करूँ, मैं इसमें बता भी देता हूँ, साइड में बताता हूँ इसमें, ठीक टिपिकल और एटिपिकल क्या होता है। तो मैं आपका ये बताता हूँ यहाँ पे टिपिकल और एटिपिकल क्या होता है। टिपिकल मेन है आपका, जबकि टिपिकल होती है टिपिकल नर्व, ये होती है 3, 4, 5, 6 को सप्लाई, ठीक है। इंटरकोस्टल स्पेस को सप्लाई होती है। टोटल सिर्फ 11, टोटल 12 स्पेस, टोटल 11 में से 3, 4, 5, 6 को जाती है, बाकी 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11 जाती है आपकी। टोटल आपकी पहले तो टोटल 31 स्पाइनल नर्व होती है। 31 में से आपकी सिर्फ 11 जो होती है वो हमें टोटल 12 थोरेसिक वाली होती है। उस 12 में सिर्फ 11 सप्लाई हो रही होती है, ठीक है। और 12वें रिब के नीचे जो भी नर्व्स और वेसल्स आते हैं उसको सब कॉस्टल वर्ड यूज करते हैं। तो ये याद रखना, ये बेसिक है, ये बताना चाहिए। बाकी 3, 4, 5 से होती है आपकी टिपिकल नर्व। अब टिपिकल नर्व सप्लाई कहाँ करती है, ओनली टू दैट पार्ट ऑफ थोरेसिक वॉल, मतलब सिर्फ थोरेसिक वॉल के उतने ही पार्ट को सप्लाई करती है टिपिकल नर्व, ये उसका है। और हाँ, इसका कोर्स, मैं कोर्स बता दे रहा हूँ, दिख रहा है ना, मैं कोर्स हमें दिख रहा है। सिंपैथेटिक चेन के इधर से उधर जा रही है, मतलब इट गोज बिहाइंड द सिंपैथेटिक चेन बिटवीन द पैराइटल प्लूरा एंड द इंटरकोस्टल स्पेस, ये याद रखना है, ठीक है। एंड मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, बिहाइंड या पोस्टीरियर कह सकते हैं, सिंपैथेटिक चेन बिटवीन इंटरकोस्टल स्पेस एंड द पैराइटल प्लूरा, ये वर्ड आपको मतलब याद रखना पड़ेगा। फिर हम बताए ये जाती है इनर टू द कोस्टल ग्रूव, फिर जाती है आपके कोस्टल ग्रूव। हमने कोस्टल ग्रूव में वेब पढ़ा था, वेब पता है ना, जो वेन आर्टरी वेन आर्टरी नर्व, ठीक है। तो विद द इंटरकोस्टल वेन, इंटरकोस्टल आर्टरी एंड इंटरकोस्टल नर्व, ठीक है। तो इंटरकोस्टल वेन, इंटरकोस्टल आर्टरी एंड इंटरकोस्टल नर्व, इट फॉर्म्स अ न्यूरोवास्कुलर बंडल, याद होना चाहिए, ये पहले हमने पढ़ा हुआ है। न्यूरोवास्कुलर बंडल यहाँ आपकी बना देती है विद द, ठीक है, इंटरकोस्टल नर्व से बना देती है न्यूरोवास्कुलर बंडल। फिर आफ्टर दैट इट गोज एंड फॉर्म्स टू द एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच बना देती है, एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच। तो क्या क्या बताया मैंने, टिपिकल नर्व ने क्या क्या वैल्यू 3, 4, 5, 6 होती है। टिपिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसे दैट पार्ट ऑफ थोरेसिक वॉल जाती है, डेफिनेशन इसे याद रखना है, ठीक है। फिर इट गोज बिहाइंड द सिंपैथेटिक चेन between the intercostal space and parietal pleura, then it goes inside the costal groove. फिर in the costal groove with the intercostal vein, artery and nerve, it forms a neurovascular bundle, and the neurovascular bundle then it forms the anterior cutaneous branch. क्या फॉर्म कर लेती है, anterior cutaneous branch। तो ये आपके था टिपिकल के बारे में। और साथ में इसमें ब्रांचेस होती है मस्कुलर, कोलेटरल, डॉर्सल, वो आप याद कर लेना, ठीक है। बाकी मैं इसकी यहाँ साइड में लिख दूँ इसकी ब्रांचेस जो मेन होती हैं, ब्रांच मस्कुलर, सही से लिखता हूँ, ब्रांच में आप यहाँ लिख देता हूँ, ब्रांचेस में मस्कुलर, कोलेटरल, कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेंस ब्रांच, मस्कुलर कोलेटरल डॉर्सल कभी होती है, वही वो चेक कर लेना कि डॉर्सल होती है कि नहीं, वही वो चेक कर लेना, ठीक है।
ब्रांच आप चेक कर लेना, मेनली मसलर कोलेटरल कम्युनिकेशन ब्रांच होती है, एक डॉर्सल करके भी होती है, तो वो चेक कर लेना। ये मेनली आपकी टिपिकल वाली इंपॉर्टेंट। ए टिपिकल में कुछ नहीं है, बस इतना ही है। ए टिपिकल में आपके क्या है, 1 2 7 8 9 10 11, इट आइदर सप्लाई टू दैट पार्ट थोरेसिक वॉल पार्शियली एंड और टू द अदर पार्ट, मतलब कि ये थोरेसिक वॉल के अलावा भी अदर पार्ट को सप्लाई करती है। और स्पाइनल आपके हमेशा याद रखना मिस नर्व होती है, या पढ़ोगे ना सप्लाई में आता है। मिस नर्व क्या होती है, सेंसरी मोटर क्या होती है, तो मिस नर्व में आ जाती है आपकी सेंसरी प्लस मोटर में डिफाइन करते हैं। एक सेंसरी भी मोटर भी होती है, फिर मिस होती है। जैसे हम बताते हैं क्रेनियल नर्व अलग होती है, मुझे याद है क्रेनियल नर्व। बाकी स्पाइनल में आपको बताता हूँ, स्पाइनल आपकी मेनली मिस नर्व होती है। मिस नर्व भी क्यों बोलते हैं कि सेंसरी मोटर दोनों होती है। मोटर आप या थोरेसिक वॉल में या थोरेसिक या इंटरकॉस्टल स्पेस में कह सकते हो बेसिकली, ठीक है। बाकी जो सेंसरी वाली होती है आपकी, सेंसरी वाली आपकी उसमें जाती है, सेंसरी वाली आपकी जाती है विसरा में। मेनली सेंसरी पार्ट हम लोग डिफाइन करते हैं मेनली विसरा में, लाइक पेरिटोनियम, प्लूरा एंड लंग्स की पेरिकार्डियम एंड ऑल दैट, ठीक है, तो वहाँ जाती है। तो ये बस एक पॉइंट कर लो, ये मिस ना होती है, इतना ऐड कर लो बस, बाकी रिक्वायरमेंट है नहीं। तो पढ़ो ये सेंसरी मोटर दोनों होती है, लगे तो कर लेना। सेंसरी मोटर दोनों होती है। बाकी इंटरकॉस्टल नर्व्स हो गया आपका, ये शॉर्ट में इतना ही आपका टिपिकल बताना चाहिए। एटिपिकल पता होना चाहिए, ये डायग्राम पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत पैसे पता होना चाहिए कॉस्टल ग्रुप के बारे में, न्यूरोवास्कुलर बंडल, ये अच्छे अच्छे वर्ड है, तो ये याद कर लेना। बाकी आपके वेसल्स रह गया है, वेसल भी छोटा सा टॉपिक है, वेसल से स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी ब्रांच इसकी याद कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है, ब्रांच ज़रूरी है। बाकी मैं इसको रेस करके आपको पढ़ाता हूँ इसके वेसल्स के बारे में। वेसल में